हिंदू धर्म में रक्षाबंधन का विशेष महत्व है। वैदिक पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष यहाँ पर श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाया जाता है। रक्षाबंधन पर्व को भाई और बहन के अटूट प्रेम के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। साथ ही ये पर्व आध्यात्मिक व ज्योतिष दृष्टि से भी विशेष महत्व रखता है। लेकिन रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाए, इस पर बहुत ज्यादा ही उलझन की स्थिति है। दोस्तों, इस बार कई लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन 20 अगस्त को मनाना चाहिए और वहीं कुछ लोगों का मानना है कि 19 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाना शुभ रहेगा। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा और इसकी सही तारीख क्या है, 19 अगस्त या फिर 20 अगस्त। साथ ही आज हम आपको भद्राकाल का भी समय बताएंगे, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर भद्राकाल का साया रहेगा। इसीलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपके लिए जानना अति आवश्यक है। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र की और स्वास्थ्य की कामना करती है, और भाई भी सदा अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में भद्राकाल में राखी का त्योहार मनाना बहुत ही अशुभ बताया गया है। इसीलिए भूल कर भी भद्राकाल में आप अपने भाई को राखी कभी ना बांधें। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्राकाल में ही राखी बंधवाई थी और 1 वर्ष के अंदर ही उनका विनाश हो गया था। इसके अलावा भद्रा, जो कि शनिदेव की बहन है, और उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है कि जो भी भद्रा के समय शुभ या फिर मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम हमेशा ही अशुभ होगा। इसीलिए आप गलती से भी भद्रा के समय रक्षाबंधन का त्योहार ना मनाएं। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाइयों पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसीलिए इस दिन भाई बहन दोनों को स्नान आदि करके हो सके तो नए वस्त्र पहने। लेकिन याद रहे, शुभ अवसर पर काले कपड़े ना पहने। वस्त्र पहनने के बाद मिलकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले आप पूजा की थाली अवश्य लगा लें और उसमें रौली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई आदि और एक शुद्ध घी का दीपक भी जरूर रख लें। दीपक आप चाहे तो आटे का बना लें या माटी का या पीतल का, जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगी। दोस्तों, अब आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान को समर्पित करें और भगवान की कलाई पर पहली राखी बांधें या मंदिर में राखी चढ़ाएं। इसके बाद आप अपने भाई को पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुख करके बिठाएं और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ हो जाने के बाद भगवान गणेश को राखी अवश्य बांधें और फिर अंत में भाई की कलाई के लिए थाली सजाएं। फिर भाई को सबसे पहले तिलक करें, उन्हें रौली, चंदन और अक्षत लगाएं। उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़कें। यदि फूल आदि ना हो तो चावल छिड़कें और अंत में भाई की आरती करें। अब आप अपने भाई की दाएं हाथ की कलाई में राखी बांधें और इसके बाद भाई का मुंह मीठा कराएं। भाई के लिए मंगल कामना करें। दोस्तों, राखी बांधने के बाद भाई भी अपनी बहनों को रक्षा का वचन दें कि बहन, तेरी सदा मैं रक्षा करूंगा, तुझे परेशान नहीं करूंगा, तुझे डांटूंगा नहीं, मारूंगा नहीं, तेरी हर जिद पूरी करूंगा, तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा, पिता बनकर हर इच्छा पूरी करूंगा, माँ बनकर तेरा पालन पोषण करूंगा, जितना मुझसे होगा उससे बढ़कर करूंगा, और बहनों को उपहार वगैरह अवश्य भेंट करें। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं साल 2024 में रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार श्रावण पूर्णिमा 19 अगस्त को देर रात 3:44 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 19 अगस्त को देर रात 11:55 पर होगा। उदय तिथि गणना अनुसार 19 अगस्त को रक्षाबंधन मनाई जाएगी। हालांकि भद्रा योग के समय में राखी नहीं बांधी जाती। रक्षाबंधन 2024 भद्रा का समय इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया रहेगा। रक्षाबंधन पर भद्रा के प्रारंभ का समय सुबह में 5:53 पर है। उसके बाद वो दोपहर 1:32 तक रहेगा। इस भद्रा का वास पाताल लोक में है। हालांकि कई विद्वानों का मत है कि यदि भद्रा का वास स्थान पाताल या फिर स्वर्ग लोक में है तो वो पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए अशुभ नहीं होती, उसे शुभ ही माना जाता है। लेकिन कई शुभ कार्यों में पाताल की भद्रा को नजरअंदाज नहीं करते। आखिर हम हिंदू हैं तो हर शुभ कार्य का या अशुभ कार्य का पालन तो भैया करना ही पड़ता है। किसी भी शुभ या अशुभ कार्य को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते ना।
दोस्तों रक्षाबंधन के ये शाम पंचक भी है। रक्षाबंधन वाले दिन शाम के समय में पंचक भी लग रहा है। पंचक शाम 7 बजे से शुरू होगा और अगले दिन सुबह 5:53 तक रहेगा। पंचक सोमवार को लग रहा है। जो राज पंचक होगा इसको अशुभ नहीं माना जाता है, ये शुभ होता है। दोस्तों अब जानते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात, रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त। देखिए 19 अगस्त को रक्षाबंधन का मुहूर्त दोपहर में 1:30 से लेकर रात 9:08 तक है। उस दिन भाइयों को राखी बांधने के लिए 7 घंटे 38 मिनट तक का समय मिलेगा। दोस्तों इस बात का ध्यान रहे कि भद्रा में राखी बांधने से हमेशा घर परिवार का विनाश ही होता है, इसीलिए भाई को इस समय कभी राखी ना बांधे, पूरा घर परिवार कंगाल हो सकता है। लंकापति रावण को इसी समय राखी बांधी गई थी, इसीलिए उसके पूरे कुल का विनाश हो गया। इसीलिए समय के अनुसार ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन ये समय आपके भाई और आपके परिवार के लिए शुभ रहने वाला है। दोस्तों कई लोगों के यहाँ ये परंपरा होती है कि वे लोग सूर्यास्त होने के बाद रक्षाबंधन का त्योहार आदि नहीं मनाते, लेकिन रक्षाबंधन यानी राखी बांधने का मुहूर्त 19 अगस्त को रात 9:08 तक का है। तो इसमें आप सूर्यास्त के समय भी राखी बांध सकते हैं, क्योंकि इस समय शुभ मुहूर्त पड़ रहा है और हमें मुहूर्त की अति आवश्यकता होती है। फिर मुहूर्त रात में पड़े या दिन में, मुहूर्त तो आखिर मुहूर्त है। दोस्तों मुहूर्त पर राखी बांधने से भाई को कई लाख गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है, उसका कभी अमंगल नहीं होता। ऐसी बहन का भाई जहाँ भी जाएगा दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की ही पाएगा। ऐसा भाई लाखों करोड़ों में खेलेगा, रुतबा पैसा धन दौलत सब कुछ कमाएगा। राहु दोष, पितृ दोष, नजर दोष, मंगल दोष सब कुछ दूर रहेंगे। दोस्तों और रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी नहीं बांधनी चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। भाई की कलाई पर हमेशा लाल रंग की राखी बांधनी बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। दोस्तों रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उपहार में बहन को चाकू छुरी आदि कभी नहीं देना चाहिए, इससे जीवन पर नकारात्मकता का गहरा असर पड़ता है। ऐसे में बहन को सफेद कपड़ा भी उपहार में नहीं देना चाहिए, कोई चप्पल आदि भी नहीं देना चाहिए। उपहार में दक्षिणा सुंदर भेंट अवश्य देना चाहिए। एक प्यारी बहन ने अपने भाई को भाई बनाया, भाई का दर्जा दिया, तो भाई अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकता है, बड़ा सुकून और सुख मिलता है। दोस्तों धर्म शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि बहन को राखी बांधने के लिए भाई के घर खुद बहन को जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार, वेद पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो बहन रक्षाबंधन पर खुद नहीं जाती और भाई आता है बहन के घर, तो उस बहन को दोष लग जाता है। इसलिए ऐसी प्रथा है कि रक्षाबंधन पर, खासकर रक्षाबंधन पर बहन को भाई के घर जाना चाहिए। फिर भाई चाहे कहीं भी हो, बहन को जाना चाहिए। यदि भाई आपके पास नहीं है, विदेश में रहता है, किसी कारणवश आप भाई के पास नहीं जा सकते, तो आप भाई के नाम के रक्षाबंधन की थाली, एक राखी, मिठाई, अक्षत, रौली, चंदन का तिलक भगवान गणेश को अपना भाई समझकर उनकी कलाई पर बांधें। वो राखी स्वयं आपके भाई की कलाई तक पहुंच जाएगी। फिर चाहे आप श्री कृष्ण के बांधे, नारायण के बांधे, आप जिसके भी भक्त हैं उनकी कलाई पर बांधे, वो स्वयं राखी चलकर आपके भाई की कलाई तक पहुंचेगी। और ऐसी राखी, मन में बांधी गई राखी, सच्ची श्रद्धा से बांधी गई राखी स्वयं ईश्वर तुल्य हो जाती है। रक्षाबंधन पर खाने में क्या क्या बनाना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए रक्षाबंधन के समय बिना लहसुन प्याज का खाना बनाना चाहिए, क्योंकि इस समय देव शक्तियाँ, ईश्वर स्वयं धरती पर चलकर आते हैं। वो भी अपने भक्तों से राखी बंधवाने के लिए धरती पर स्वयं पधारते हैं और उन्हें भोग लगाते हैं। ऐसे में जो भाई होते हैं उनके अंदर साक्षात ईश्वर का उस दिन वास हो जाता है। भगवान भाई के अंदर बसते हैं, इसलिए लहसुन प्याज, मांस, मदिरा, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि इस दिन कभी नहीं खाना चाहिए, कभी नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो रक्षाबंधन खंडित हो जाएगा, बहन का व्रत टूट जाएगा। खाने में आप खीर, पूरी, खीर में आप कलर भी डाल सकते हैं, मीठा हलवा, मीठी सेवियां जरूर बनाएं। कुछ ना कुछ मीठा घर में अवश्य होना चाहिए, क्योंकि साक्षात भाई में भगवान इस दिन बसते हैं और बहन को ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है। तो मीठा तो जरूर बनाना चाहिए, कुछ बनाएं या ना बनाएं, पर मीठी सेवियां जरूर बनाना चाहिए और भगवान को भी भोग लगाना चाहिए। उसके बाद ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। बड़ा ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ मंगलकारी माना जाता है। रसीले आलू की सब्जी, गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, चटपटे गोभी आलू मटर, पुलाव, पनीर पुलाव और खीरे का रायता आप बना सकते हैं। घर में इस दिन पक्का खाना अवश्य बनाना चाहिए। इस दिन घर में तवा नहीं चढ़ाना चाहिए, अशुभ माना जाता है। कढ़ाई चढ़ाकर पका खाना ही बनाएं। इसे शास्त्रों के अनुसार पक्का खाना माना जाता है, जो कि त्योहारों के शुभ समय में बनाया जाता है। इसे साक्षात ईश्वर ग्रहण करते हैं। भगवान को भोग और राखी बांधने के बाद, फिर उसके बाद मुहूर्त के समय भाई की कलाई पर राखी बांधने के बाद ही बहन अपना व्रत तोड़ती है और बहन को एक निवाला भाई को अवश्य खिलाना चाहिए और भाई को भी बहन का व्रत
संपूर्ण करना चाहिए। बहन को एक निवाला अवश्य खिलाएं, इससे प्यार बढ़ता है और ईश्वर ढेर सारा आशीर्वाद देकर वापस अपने स्वर्गलोक को चले जाते हैं। कहते हैं जो बहन इस दिन भाई के लिए व्रत नहीं रखती, रक्षाबंधन पर ऐसे ही राखी बांधती है, तो भाई की उम्र कम हो जाती है, ईश्वर नाराज हो जाते हैं, व्रत खंडित हो जाता है। बहन को इस दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए क्योंकि भाई की इससे उम्र बढ़ती है। रक्षाबंधन पर यदि शुक्रवार का दिन पड़ जाए तो जो लोग माता संतोषी का व्रत करते हैं तो उन्हें घर में खट्टा नहीं बनाना चाहिए, खट्टे पदार्थ का खाना नहीं बनाना चाहिए। खट्टी इमली की चटनी, पानी पूरी, नींबू आदि खट्टा आम वगैरह नहीं खाना चाहिए, इससे माता संतोषी नाराज हो जाती हैं। अक्सर शुक्रवार को रक्षाबंधन पड़ जाता है, तो कभी भी जब शुक्रवार को रक्षाबंधन पड़ जाए और यदि आप संतोषी माता का व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो थोड़ा संयम रखें, नहीं तो माता संतोषी नाराज हो जाएगी। माता संतोषी को खट्टे पदार्थ से अत्यंत नफरत है, वो ये बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि जब शुक्रवार को रक्षाबंधन पड़ता हो तो माता संतोषी भी सक्रिय अवस्था में होती हैं। वो स्वयं धरती पर पधारती हैं, क्योंकि शुक्रवार माँ संतोषी का वार है, इसीलिए थोड़ा नियम जरूर मानना चाहिए। संतोषी माता यदि प्यारी हैं तो उनका क्रोध भी अत्यंत विनाशी है, लेकिन ये तो संजोग की बात है कि रक्षाबंधन पर शुक्रवार पड़े। यदि पड़ जाए तो थोड़ा सावधान हो जाइए। हम हिंदू हैं तो धर्म शास्त्रों का पालन तो करना ही पड़ेगा। रक्षाबंधन पर एक ऐसा उपाय जो बहन यदि करती है तो उसे दुनिया की कोई भी शक्ति धनी होने से रोक नहीं पाती। ये उपाय स्वयं हमारे घर पर किया जाता है। भाई को उच्च पद की प्राप्ति हो, सरकारी नौकरी हासिल होती है, व्यापार यदि मंदा चल रहा है तो दौड़ने लगता है, उड़ते पक्षी की तरह व्यापार दौड़ता है। भाई को कभी किसी की नज़र नहीं लगती, दुर्घटना में उसकी मृत्यु नहीं होती। इस उपाय को करने के बाद भाई बहन का प्यार अमर हो जाता है। आइए जानते हैं। सबसे पहले भाई को राखी बांधने के बाद अपने हाथ में कुछ रुपए लेकर मुट्ठी बांध लें और भाई के ऊपर से 7 बार उतारा करें। अब जो पैसे आपकी मुट्ठी में थे उन पैसों को लेकर राखी खरीदें और उस खरीदी गई राखी को पीपल वृक्ष पर बांध दें या किसी भी धार्मिक पेड़ पर बांध दें। वृक्ष पर तिलक करें, मीठा भोग अर्पित करें और वृक्ष पर राखी बांधें। इससे आपके भाई की रक्षा होगी, वो विजय प्राप्त करेगा। ऐसा करने से बहन और भाई दोनों का कल्याण होगा, भला होगा। भाई को नजर दोष, काल सर्प दोष, पितृदोष, राहु दोष, शनि दोष, भयंकर गरीबी का दोष कभी नहीं लगेगा। ये उपाय तंत्र शास्त्र के अध्याय नंबर 83 में स्पष्ट लिखा है। यदि रक्षाबंधन पर यह उपाय किया गया तो साक्षात भाई को धनी होने से कोई नहीं रोक पाता। दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है। बहन का भाई के प्रति प्रेम बना रहता है। घर में इतना धन आता है कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। ये उपाय खासकर रक्षाबंधन पर ही किया जाता है। साल में एक बार ही आता है रक्षाबंधन, तो कर लो दोस्तों ये उपाय, क्या पता आपका भाग्य चमक जाए। रक्षाबंधन को हम सभी भाई बहन बड़े प्रेम और स्नेह के साथ हर साल मनाते हैं। बहनें थाल से जाकर भाई की आरती करती हैं कि उनका भाई स्वस्थ और दीर्घायु हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रक्षाबंधन मनाने की शुरुआत कलयुग नहीं बल्कि पौराणिक काल से ही हो चुकी थी। ऐसी मान्यता है कि सबसे पहले सतयुग से इस पर्व की शुरुआत हुई और माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर इस परंपरा का शुभारंभ किया। रक्षाबंधन के इतिहास को लेकर ऐसी ही कुछ और कहानियां भी प्रचलित हैं। आज हम इन्हीं कहानियों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। राजा बलि को माँ लक्ष्मी ने बांधी थी राखी। राजा बलि का दान धर्म इतिहास में सबसे ज्यादा प्रख्यात है। एक बार माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधकर बदले में उनसे भगवान विष्णु को मांगा था। कहानी इस तरह है कि एक बार राजा बलि ने यज्ञ का आयोजन किया, तब उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर आए और दानवीर राजा बलि से 3 पग भूमि मांग ली। बलि ने हाँ कह दिया तो वामन अवतार ने 2 पग में ही सारी धरती और आकाश नाप लिया। राजा बलि समझ गए कि भगवान विष्णु स्वयं उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तीसरा पग रखने के लिए उन्होंने भगवान के सामने अपना सिर आगे कर दिया। फिर उन्होंने भगवान से याचना की कि अब तो मेरा सब कुछ चला ही गया, हे प्रभु आप मेरी विनती स्वीकारें और मेरे साथ पाताल में चलकर रहें। भगवान को भी भक्त की बात माननी पड़ी और विष्णु जी बैकुंठ छोड़कर पाताल चले गए। जब देवी लक्ष्मी को यह पता चला तो वो गरीब महिला का रूप धरकर बलि के पास पहुंची और राजा बलि को राखी बांधी। बलि ने कहा कि मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर देवी लक्ष्मी अपने रूप में आ गई और बोली कि आपके पास तो साक्षात श्री हरि हैं और मुझे वही चाहिए। इस पर बलि ने भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी के साथ जाने की विनती की। तब जाते वक्त भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वो हर साल 4 महीने पाताल में ही निवास करेंगे। ये 4 महीने चतुर्मास के रूप में जाने जाते हैं। सो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने अपना वो संभव प्रयास किया है कि
कि जिससे कि आपको रक्षाबंधन की सारी जानकारी एक ही वीडियो में बता दी जाए। इस वीडियो में हमने आपको ये स्पष्ट रूप से बता दिया है कि 19 अगस्त को ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। समय भी बता दिया है, भद्रा काल के समय राखी क्यों नहीं बांधी जाती, नहीं बांधनी चाहिए, इसके बारे में भी हमने विस्तार रूप से इस वीडियो में चर्चा की है। किस विधि विधान से आपको राखी बांधनी है वो भी हमने आपको स्पष्ट रूप में बताया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी और आपको एक एक बात क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का ज़रूर प्रयास करेंगे। साथ ही हम आपको एक और बात बता देना चाहेंगे, आप घर में कोई भी पूजा कराते हैं, कोई भी हवन कराते हैं या कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य करवाते हैं, तो देखिए दोस्तों, कोई उपाय भी कराते हैं तो उसमें आपकी सच्ची आस्था, विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। जब आपकी सच्ची आस्था होगी, जब आपका सच्चा विश्वास होगा, आपका पूरा ध्यान होगा, तभी आप किसी चीज़ को सिद्ध कर सकते हैं, तभी आपको फल मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपको विश्वास नहीं है, जो भी आप विधि विधान कर रहे हैं, कोई भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई उपाय कर रहे हैं, उसमें अगर आपका विश्वास ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है, श्रद्धा आस्था ही नहीं है, तो फिर वो उपाय आपका सफल नहीं होगा, आपके काम नहीं बनेंगे, वो सिद्ध नहीं होगा। सो ऐसे में कोई भी कार्य आप करते हैं, चाहे आप पूजा पाठ का ही कर रहे हो या कोई अन्य कार्य कर रहे हो, तो सच्चे मन से अगर करेंगे तो आपको फल की प्राप्ति होगी, नहीं तो फल की प्राप्ति आपको नहीं प्राप्त होगी। ये हम इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि कई लोग बताते हैं कि हमने ये उपाय किया था, हमें कोई भी इसका फल नहीं मिला। तो इसका कारण मेन यही होता है कि आप सच्चे मन से नहीं करते, आपके मन में भय होता है, संकोच होता है, जिसकी वजह से उपाय विफल हो जाते हैं। तो अगर आप कोई भी पूजा पाठ कर रहे हैं तो सच्ची श्रद्धा से, ध्यान से करिएगा। तो देखिए दोस्तों, आपको 100% फल मिलना तय है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।